मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 9 का, ठीक है, क्लास 10 का। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हल में लिखेंगे बहुमंजिल की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है, यहाँ पर h मीटर हम मान लिए हैं, और भवनों के बीच की दूरी x मीटर है। भवन के बीच के दूरी ये x मीटर है, ठीक है। तो प्रश्न अनुसार EAD में, ठीक है, EAD में tan 45 डिग्री अप्लाई करें। tan 45 डिग्री अपन में परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, लंब अपन में आधार होता है, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है। थीटा यहाँ ये सामने वाला एंगल बेस होता परपेंडिकुलर होता है, और ये बेस होता है, ठीक है। बड़ा वाला एंगल h होता है, तो ये h अपन में x हो जाएगा, ये वाला h अपन में x इक्वल टू tan 45 डिग्री का 1 होता है, तो 1 को लिख सकते हैं 1/1, तो 1 का मल्टीप्लाई x से तो x होगा, h का मल्टीप्लाई 1 से तो h होगा, तो h इक्वल टू x होगा। अब पुनः त्रिभुज ABC में, ठीक है, तो ABC में, ठीक है, तो यहाँ पर tan 30 डिग्री का अप्लाई करेंगे। tan 30 डिग्री इक्वल टू यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू h माइनस में 8 होगा, ठीक है। इसका दूरी दिया है 8 मीटर, तो h माइनस में 8 होगा, अपन में x होगा, ये वाला इसे माने हैं x BC का वैल्यू, ठीक है। तो ये x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x 1 का मल्टीप्लाई x, तो x इक्वल टू h माइनस 8 और ये √3 हो जाएगा। अब देखो x इक्वल टू √3h माइनस में 8h, ये कहाँ से लिखे हैं, तो यहाँ पर देखो x ये √3 का मल्टीप्लाई h से हुआ, तो √3h माइनस में माइनस लिखे, फिर 8 से भी मल्टीप्लाई होगा √3 का, तो 8√3 होगा। तो h इक्वल टू क्या मिला, h इक्वल टू ये x के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं h, तो यहाँ पर देखो हम x के जगह पे हम लिखे h इक्वल टू √3h माइनस में 8h। तो अब देखो क्या करेंगे, ये 8h को इधर ले आए लेफ्ट साइड, तो 8 माइनस का है, इधर आके प्लस का हो गया, तो 8√3 इक्वल टू √3h माइनस में ये प्लस का h, इधर आके माइनस का h, तो 8√3 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा h √3 माइनस 1, यहाँ पर h कॉमन लिए हैं, ठीक है, तो h कॉमन लेंगे तो ये √3 माइनस का 1 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये मिलेगा, ठीक है। अब देखो h इक्वल टू मिला 8√3 अपन में √3 माइनस 1। अब इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। h इक्वल टू 8√3 अपन में √3 माइनस 1, इसका बाहर का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ माइनस है तो प्लस से करना पड़ेगा हमें, तो h इक्वल टू 8√3 मल्टीप्लाई में √3, ठीक है। यहाँ पर देखो इसका मल्टीप्लाई 8√3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे, ठीक, फिर 8√3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 8√3 मल्टीप्लाई में 1, अपन में ये देखो a माइनस बी a प्लस बी बन रहा है, तो a माइनस बी a प्लस बी ये होता है a² माइनस में b², तो √3 का स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 3 माइनस 1 होगा, और ऊपर में हमारा देखो √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो डायरेक्ट 3 होता है, तो 8 3 24 प्लस में 8√3 हो जाएगा, 8√3। अब देखो 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 का, अब ये देखो यहाँ पर 24 प्लस में 8√3 है, तो यहाँ पर हम 2 कॉमन लेंगे तो ये 12 दूना 24 और 2 चौके 8 होता है, तो ये 4√3 रहेगा। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो h इक्वल टू मिला 12 प्लस में 4√3, ठीक है, तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 12 प्लस 4√3 जो होगा हमारा आंसर होगा। तो अतः हम लास्ट में लिखेंगे, लास्ट में लिख सकते हैं कि भवन के बीच की दूरी जो होगा 12 प्लस में 4√3 हमारा आंसर हो जाएगा।